जयपुर डायलॉग्स 2025 कोई साधारण सम्मेलन नहीं बल्कि बौद्धिक महाकुंभ है। यहाँ आपको मिलेंगे भारत के सबसे बड़े इंडिक और धार्मिक योद्धा। आज ही रजिस्टर कीजिए और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनिए। और हाँ, इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए हमारे क्राउड फंड में योगदान ज़रूर दें। आइए, जुड़िए, रजिस्टर कीजिए, दान कीजिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए। आपके लिए QR स्क्रीन पर है और रजिस्ट्रेशन डोनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ट्रम्पू पूरा पागल हो गया है। ट्रम्पू जो है वो एक धोखा खाए हुए प्रेमी की तरह तड़प रहा है, जिल्टेड लवर जिसको बोलते हैं। और कल स्थितियां जो है वो बड़ी तेज़ी से घूमी हैं, बड़ी तेज़ी से, और टिट फॉर टैट बड़ा मज़ा आया है कल भाई। मज़ा यूँ आया है कि सबसे पहले तो साहब ये हुआ कि 6:14 वाशिंगटन टाइम, यानी कि 3:54 दोपहर बाद भारत के समय के अनुसार, यानी लगभग 4 बजे शाम को ट्रम्पू का ट्वीट आता है। मतलब ट्रूथ सोशल पे वो डालता है ना अपना, उसका खुद का एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर डालता है और उस पर कहता है कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और उसके बाद समथिंग लाइक गुड विशेस टू देम टू ग्रो एंड प्रॉस्पर टुगेदर, समथिंग लाइक दैट। मतलब एक टॉन्ट जैसा। तो भाई जैसे ही उसका ये ट्वीट जाता है तो वो पूरा का पूरा उसका जो मागा कैबिनेट, जो रेसिस्ट सुप्रीमेसिस्ट, जो इनका जो डर्टी डजन है, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और उस डर्टी डजन का एक वो है, वो नाम तो उसका लटनिक है, हावर्ड लटनिक, लेकिन उसको आप ल्यूनेटिक भी कह सकते हैं, नटलिक भी कह सकते हैं। अलग अलग लोगों के प्रेफरेंसेस हैं। आप ही बता दें कि आप नटलिक बेहतर लगता है आपको या ल्यूनेटिक बेहतर लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो लिकिंग कर रहा है उससे तो वो नट लिक अवश्य बेटर लग रहा है मुझे। लेकिन कई लोग जो है वो ल्यूनेटिक की तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं। तो वो ल्यूनेटिक जो है वो आता है और इंटरव्यू देता है भाई टीवी पे, और टीवी पे इंटरव्यू में ये कहता है कि इंडिया जो है वो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा और इंडिया को हमारी बात माननी पड़ेगी। इंडिया को 50% टैरिफ देना पड़ेगा, इंडिया को ब्रिक्स से हटना पड़ेगा, इंडिया को रशियन ऑयल जो है वो लेना बंद करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई इंडिया तो कोई बच कर नहीं रहा है। अरे नहीं, ऐसे तो ये देखा था ना भाई, ये कनाडा भी इस तरह का नाटक कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली कनाडा भी केव इन कर गया और यहाँ पर आकर उसको मोदी को यहाँ यानी इंडिया को ट्रंप से सॉरी भी कहना पड़ेगा। न केवल सॉरी कहना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मोदी को ट्रंप के पास भेज देंगे कि ट्रंप उसके साथ क्या करना चाहता है। देख रहे हैं, ये बिल्कुल 18वीं सदी के अंग्रेज़ों की भाषा है ये। यानी कि एक पूरा का पूरा इम्पीरियलिस्ट, साम्राज्यवादी और रेसिस्ट, नस्लवादी, साम्राज्यवादी, नस्लवादी, उपनिवेशवादी, जितने भी आप शब्द सोच सकते हैं उस ब्रिटिश राज के बारे में, और उसकी जितनी भी गंदी से गंदी जो हरकतें थीं, वो सब इस समय आपको अमेरिका के राष्ट्रपति, उसकी कैबिनेट और उसका जो मागा सपोर्ट बेस है उससे सुनने को मिल जाएंगी। तो उसमें आपको डेमन वर्शिपर भी बता दिया जाएगा, और उसमें आपको कास्टिस्ट भी बता दिया जाएगा, उसमें आपको डर्टी भी बता दिया जाएगा, आपको ये भी बता दिया जाएगा दैट कि आप जो है वो पैरासाइट हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको इस जो ये पूरा एक गंदा कबाल बैठा हुआ है उससे आपको सुनने को मिल जाएगी। इसी बीच में निर्मला सीतारमण जी ने स्टेटमेंट दे दिया बिल्कुल स्पष्ट, और MEA ने स्टेटमेंट दे दिया बिल्कुल स्पष्ट। MEA ने कह दिया कि हमने ये पीटर नवारो की बातें सुनी है और ये मिसगाइडेड है और भी मिसलीडिंग है, एंड वी ऑब्वियसली रिजेक्ट देम।
अब ये सुन के तो भैया आप सोच सकते हो कि वो पूरी मागा क्राउड में क्या आग लगी होगी। उसके बाद ही ये ल्यूनेटिक का बयान आया, नटलिक का। बीच में इंटरव्यू में निर्मला सीतारमन ने कह दिया कि वी विल कंटिन्यू टू बाई रशियन ऑयल, और उसके बाद फिर उन्होंने कमेंट इसके ऊपर भी की कि भाई ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं ये अमेरिकन, ये तो पूरी तरह से वही इम्पीरियलिस्ट भाषा बोल रहे हैं जो पूरा विश्व जो है वो भूल गया था। वो विश्व को वहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ पे जो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने जो कहा था कि भाई ही वॉन्ट्स टू बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे बात तो खुलती जा रही है। बात ये भी खुलती जा रही है कि वास्तव में जो लगभग 300 देश हैं उसमें से सॉवरेन हैं तो कितने हैं, और सॉवरेन में कुछ लोग तो कह रहे हैं 6 हैं, मैं उसमें और भी ऐड करूँगा थोड़े से 6। वो कह रहे हैं कि भाई यूएस है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, फिर उसमें वो ईरान और टर्की का नाम भी डालते हैं। तो टर्की तो मुझे नहीं लगता नेटो का मेंबर है वो, और टर्की जो है वो अमेरिका के आदेशों की अवहेलना कर नहीं सकता। अल्टीमेटली अमेरिका जैसा कहेगा, ट्रंप जैसा कहेगा, उसको वैसा करना पड़ेगा। तो टर्की के स्थान पे मैं इसमें ब्राज़ील को रखता हूँ कि ब्राज़ील जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहा है, वैसे तो वेनेजुएला भी कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो देश हैं जो पूरी तरह से अपने आप को पूरे स्वतंत्र तरीके से व्यवहार कर रहे हैं वो 10 से कम है। आप नॉर्थ कोरिया और जोड़ दीजिए अधिक से अधिक। आप देखें कैसे पूरा यूरोप जो है वो कदमों में बिछा पड़ा है, कैसे जापान कदमों में बिछ गया, साउथ कोरिया बिछ गया, छोटे छोटे देशों की तो बात ही क्या है। यूरोप को ही देख लीजिए ना। हालांकि यूरोप जो है वो कसमसा रहा है, क्योंकि यूरोप में भी अब जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो उफान मार रही हैं, और ये पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट कबाल है इसको लग रहा है कि यदि राष्ट्रवादी भावनाएं अधिक ज्वार मार गई तो फिर इन सबको जो है वो अपना करियर समाप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए अब वो भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि और कुछ करें या ना करें, भारत को संभाल लें। अब ये हमारा जो पागल है, ये पागल तो है ही। अब ये देखिए, इसने भारत के छात्रों के लिए कह दिया कि हम H1B वीज़ा नहीं देंगे, यानी कि भारत के जो वर्कर्स वहाँ जाते हैं H1B वीज़ा लेके, या फिर जो लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं और पढ़ के वहाँ पर H1B वीज़ा की फैसिलिटी लेके और वहीं रुक जाते हैं, उनके लिए उसने ये आदेश जारी कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी जो इनको करीब समझ लीजिए $15 बिलियन तक का इनको जो मुनाफा होता है भारत के छात्रों से, वो इनका और समाप्त होने वाला है। फिर आज ये भी लीक किया गया, और निश्चित रूप से वाइट हाउस की तरफ से लीक किया गया है, कि ये जो अमेरिकन टेक कंपनीज़ हैं उन पर ये बैन लगा देंगी कि वो अपना कोई भी काम बाहर आउटसोर्स ना कर पाएँ। वेलकम, बहुत अच्छा है, कर दीजिए। उसको करने के बाद फिर जो टेक कंपनीज जो धड़ाम से गिरेंगी उनका क्या होगा, क्योंकि एकदम से तो वो अमेरिका में पैदा नहीं कर लेंगी लोग। आप H1B पे भी नहीं जाने दे रहे हो कि लोग यहाँ से जाके वहाँ काम कर सकें, वो भी नहीं करने दे रहे हो, और जो बाहर आउटसोर्स कर रहे हैं वो भी नहीं करने दे रहे हो। तो फिर तो 2 ही काम होंगे, या तो टेक कंपनीज जो हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो कहेंगे कि बाय बाय, अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते, अब हम बाहर रिलोकेट कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट तो दुबई शिफ्ट कर रहा है अपना हेडक्वार्टर पूरा का पूरा। और आप अल्फ़ाबेट यानी एप्पल को ये चाहते हो कि वो भी शिफ्ट कर ले, तो वो भी शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि उन लोगों का तो काम चल ही नहीं सकता बाहर से आउटसोर्स किए बगैर। अगर बाहर से आउटसोर्स नहीं करेंगे तो कॉस्ट जो है वो उनकी 3 गुना 4 गुना हो जाएगी। यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी, जो इस समय उनके टोटल कॉस्ट का लगभग 15% पड़ती है, वो 15% से बढ़ के 50% हो जाएगी। और यदि वो 50% हो जाएगी, अच्छा कोई डिज़ाइन इत्यादि का भी जो है, डिज़ाइन इनोवेशन अधिकतर अमेरिका में होता है, लेकिन इसका भी बहुत पार्ट आजकल आउटसोर्स हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि उनकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 3 गुनी, सीधी सीधी। तो जब 3 गुनी कॉस्ट हो जाएगी भैया, तब तो फिर हम धन्यवाद देंगे ट्रंप को
कि इसी बहाने वो भारत में भी ये ऐप्स का एक कंपटीशन, ऐप्स की एक प्रतिस्पर्धा पैदा कर देगा, बहुत अच्छा करेगा। वैसे भी आज जो इनका जॉब डेटा आया है उसमें पता चला कि साहब की जॉब डेटा दिखा रहा है कि केवल 22,000 जॉब बढ़े हैं, एक्सपेक्टेशन 75,000 का था। पिछले महीने जब 72,000 जॉब बढ़े थे और वो डेटा पब्लिक किया गया था, जिस समय की इनकी एक्सपेक्टेशन 1,20,000 जॉब्स की थी लगभग, तो वो जो लेबर कमिश्नर था उसको ट्रंप ने सैक कर दिया था और एक नया लेबर कमिश्नर अपॉइंट किया था। अब उसने तो 22,000 नॉन फार्म में 22,000 का डेटा दिया है, तो फिर अब क्या करोगे तुम? जो डेटा फज नहीं करे उसको तुम निकाल दोगे। जब ये डेटा आया उसके पहले डाउ जोन्स जो था वो 250 पॉइंट अप चल रहा था और ये जॉब डेटा आने के बाद में वो 250 पॉइंट नीचे चला गया, यानी 500 पॉइंट का हिट लगा सीधे। तो ऐसा है मियाँ ट्रंप, करते रहो तुम अपनी लफंडरगिरी, लेकिन भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यदि तुम्हारे ये मागा रेसिस्ट जो हैं ये सोचते हैं कि ये मोदी को ट्रंप के कदमों पर ला के डाल देंगे, तो भाई ऐसे सपने तो तुम देखते रहो। ये काम तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, ये तो काम तो राहुल गांधी तक नहीं करेगा, ये काम राहुल गांधी तक नहीं करेगा, स्टालिन तक नहीं करेगा, किसी को भी तुम कर दो, भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा ये। क्योंकि तुमको जो है, तुम्हारे पूरे इस मागा रेसिस्ट ग्रुप को भारत के इतिहास के बारे में पता नहीं है। भारत 1000 साल लड़ने के बाद में इस स्थिति में पहुंचा है और तुम सोचते हो कि भारत को इस तरह से दबा लोगे। गुड लक जिल्टेड लवर ट्रंप, गो एंड रिलैक्स इन योर आइवरी टावर ऑफ द फूल्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।